हेलो एवरीवन। अभी तक आपने हमारे चैनल एस स्टडी 33 में देखा कि हमने मैथ्स पेडागोजी को 4th to 5th लेक्चर में कंप्लीट किया 3 आवर्स में। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी पेडागोजी। हिंदी पेडागोजी ये भी हमारे कुछ ही लेक्चर्स रहेंगे और इसमें हम फुल सिलेबस के साथ आपको कंप्लीट कराएंगे। तो और इस सिलेबस के साथ हम पूरा जो एमपीटीटी सीटीईटी के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसमें हम देखेंगे। जैसे फर्स्ट है टॉपिक है भाषा सीखना और ग्रहणशीलता। इसमें भाषा सीखना और ग्रहणशीलता। तो आज हम देख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज हम। भाषा सीखना और ग्रहणशीलता। तो जो बालक होता है तो वह प्रारंभिक अवस्था से प्रारंभिक अवस्था मतलब अर्थात जन्म से ही, जब उसका जन्म होता है वह तब से बालक का जब जन्म होता है तब वह बालक जन्म से ही वह भाषा को सीखना स्टार्ट कर देता है। वह किस तरीके से वह कुछ ध्वनियों को सुनता है या वह कुछ ध्वनि करता है, वह समझता है, वह चिल्लाता है या रोने के साथ ही वह अपनी ध्वनि और आसपास के वातावरण के बीच कुछ सामंजस्य स्थापित कर लेता है। जिस तरीके से सबसे पहले भाषा विकास के चरणों में देखा जाए तो ध्वन्यात्मक संकेतों से युक्त भाषा को समझने का वह प्रयोग करता है। वह रोना और चिल्लाना जो कि सहज होता है उसे सीखा नहीं जाता है और उसकी स्वाभाविक और स्वचालित वे प्रक्रियाएं होती हैं। उस तरीके से वह भूख लगने पर रोने लगता है या खुश होने पर हंसने लगता है। इस तरीके से वह आसपास के लोगों को देखकर जो क्रियाएं करता है उस तरीके से वह भाषा का विकास करना शुरू करता है। उसके बाद बालक में बड़बड़ाने की क्रियाएं स्टार्ट होती हैं, जैसे कि वह छोटी छोटी क्रियाओं को चेष्टाओं को शुरू हो जाती हैं। वह स्वर और व्यंजन ध्वनियों को समझने स्वर और व्यंजन ध्वनियों का अभ्यास का अवसर पाते हैं। इसमें जो कुछ भी दूसरों से वह सुनते हैं, वह जो कुछ भी दूसरों से वह सुनते हैं और जैसा उसकी समझ में आता है वे उसी रूप में वे दोहराने लगते हैं। सुनी हुई ध्वनि को वो दोहराने लगते हैं। सबसे पहले वे आ, ई, ए, त, म, न, क इन शब्दों को वो उच्चारित करना सीख जाते हैं। फिर जो भाषा सीखना है तो भाषा सीखने की किस तरीके की चरण होते हैं तो वो देखते हैं हम। भाषा सीखना भाषा सीखना में सबसे पहले प्रारंभिक अवस्था जो होती है, प्रारंभिक अवस्था अर्थात 8 से 10 महीने, प्रारंभिक अवस्था अर्थात 8 से 10 महीने या साल भर के अंदर इसमें मौखिक अभिव्यक्ति करना बालक स्टार्ट कर देता है। ये प्रारंभिक भाषा सीखने की तैयारी की अवस्था भी इसको कहा जाता है। प्रारंभिक अवस्था को भाषा सीखने की तैयारी की अवस्था भी कहा जाता है। प्रारंभिक अवस्था को भाषा सीखने की तैयारी की अवस्था भी कहा जाता है। ये 8 से 10 मंथ के बच्चों के लिए बात हो रही है। इसमें बच्चा क्या कुछ छोटे-छोटे शब्दों को बोलना सीख जाता है। वो अपनी मौखिक अभिव्यक्तियों को करना सीख जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति जिससे वह धीरे जब वो मौखिक अभिव्यक्ति करना सीख जाता है तो फिर अब उसके बाद जब वो बड़ा होगा 1 साल के ऊपर तो वह कुछ शब्दों को बोलने लगेगा, शब्दों के बाद वह वाक्यों को बोलने लगेगा और इस तरीके से उसकी भाषा का विकास होगा। और वह जब वह विद्यालय में जाने लगेगा, विद्यालय की एज में आएगा या 3 से 4 साल के होगा तो वह विद्यालय में पढ़ने लिखने की कुशलता में का उसमें विकास होने लगेगा। तो ये हमने देखा कि भाषा विकास में क्या-क्या चरण होते हैं और भाषा को किस तरीके से किस एज ग्रुप में क्या सीखा जाता है। और इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं स्कूल आने वाले जो बच्चों हैं, जो स्कूल आने वाले बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया के गुण क्या-क्या होते हैं, वह किस तरीके से भाषा सीखने की प्रक्रिया किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले देखेंगे क्रियात्मक अधिगम के द्वारा। भाषा सीखने की गुण में सबसे पहले देखेंगे क्रियात्मक अधिगम के द्वारा। बालक कुछ-कुछ क्रियाओं को करके क्रियाओं के स्वरूप व गति का ध्यान रखा जाता है। इसमें बाल्यावस्था में कोई भी किसी वस्तु को बालक को भाषा जब सीखता है
तो बाल्य अवस्था में वह किसी वस्तु तक पहुँचने के लिए उसे पहचानने और समझने आदि का प्रयास करने लगता है। वह पहले किसी भी बिना सहारे के खड़े होने चलने का प्रयास करने लगता है। वह उसकी हम क्रियाओं के माध्यम से क्रियाओं की गति पर हम उसके ध्यान देखते हैं, हालाँकि क्रियाओं व स्वरूप व गति पर हम ध्यान दिया जाता है और प्रारंभिक व अनेक प्रकार की गतिवाही कौशलों को और जब अर्जित करता है तो उसकी तब वह भाषा को क्रियात्मक अधिगम के द्वारा सीखता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है शाब्दिक या वाचिक अधिगम। अब इसके बाद जब वह सबसे पहले वह क्रिया को करने से क्रिया के द्वारा सीख रहा है, अब वो शाब्दिक वाचिक अधिगम के द्वारा भी सीखता है। किस तरीके से कुछ संकेतों के माध्यम से, कुछ चित्रों को देख के, कुछ शब्दों को देख के या अंकों को देख के वो भाषा को सीखने का सीखना सीख जाता है। जैसे कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें कुछ ब्लॉक्स दिए जाते हैं सीखने के लिए, जैसे ए फॉर एप्पल के ब्लॉक्स दिए जाएँगे या फिर 1 2 3 के ब्लॉक्स दिए जाएँगे या कुछ चित्र दिखाए जाते हैं, उसके माध्यम से बच्चे सीखते हैं। तो वो शाब्दिक या वाचिक अधिगम के अंतर्गत आता है। जब वो शाब्दिक और वाचिक अधिगम से वह सीख जाता है, तो वह सरल समस्याओं का समाधान करने लगता है और सरल समस्याओं का समाधान करने के बाद वह जटिल समस्याओं का भी समाधान कर लेता है और फिर वह वैज्ञानिक आविष्कार व यंत्र और उपकरणों का निर्माण करने लगता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे विचारात्मक अधिगम। नेक्स्ट है विचारात्मक अधिगम। विचारात्मक अधिगम मतलब कि वह दूसरों के अनुभवों को देखकर, दैनिक जैव अनुभवों को देखकर या सुनकर उन पर विचार करके अपनी मानसिक क्षमताओं का प्रयोग करेगा वह और अपने विचारों को विकास करेगा, मानसिक क्षमताओं का विकास करेगा। आसपास के जीवन दिनचर्या में या जीवन के जो अनुभव हैं उनको देखकर और सुनकर उन पर विचार करने के बाद वह सीखेगा। इससे मानसिक और बौद्धिक क्षमता का, इससे क्या मानसिक और बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। तो विचारात्मक अधिगम के द्वारा वाइगोस्की ने कहा था जो बच्चे की भाषा होती है, जो बच्चा भाषा सीखता है वह 2 प्रकार की भाषा अपने समाज से सीखता है। तो बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का परिणाम होता है कि समाज के साथ वह संबंध स्थापित कर लेता है, उस तरीके से बच्चा भाषा को सीखता है। वह अधिगम के दौरान 2 प्रकार की बोलियाँ सीखता है। उसने बोला था बच्चा अधिगम के दौरान 2 प्रकार की बोलियाँ सीखता है। पहला होता है आत्म केंद्रित और दूसरी सामाजिक। आत्म केंद्रित भाषा का अर्थ है आत्म केंद्रित भाषा कि वह इसकी पहली भाषा होता है जो बालक स्वयं से संवाद करता है। आत्म केंद्रित मतलब बालक स्वयं से संवाद करेगा और सामाजिक अर्थात बच्चा सामाजिक भाषा के माध्यम से शेष दुनिया से संवाद करता है। तो ये हमने देखा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट देखते हैं भाषा की ग्रहणशीलता। बच्चा भाषा में किस तरीके से ग्रहण करता है ये देखेंगे। भाषा क्या है, एक सांकेतिक साधन है। भाषा एक सांकेतिक साधन है, इसमें विचारों और भावों का संप्रेषण करता है। भाषाई जो योग्यता होती हैं, भाषी योग्यता है तो वो किस तरीके से आती है। भाषाई योग्यता के अंतर्गत मौखिक अभिव्यक्ति होती है, लिखित अभिव्यक्ति और सांकेतिक अभिव्यक्ति होती है। इन मौखिक अभिव्यक्ति या लिखित अभिव्यक्ति, सांकेतिक अभिव्यक्ति, सांकेतिक तरीके से सिखाना या मौखिक तरीके से सिखाना या लिखित तरीके से सिखाना, इससे भाषी योग्यता का विकास होता है। और इन जब अभिव्यक्तियों से वह सीख जाता है अधिगम कर, तो वह समाज के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेता है और समाज के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेता है जैसे ही, तो उसमें भाषी क्षमता का विकास होने लगता है। उसमें भाषी क्षमता का विकास होने लगता है जिससे उसमें भाषा अधिगम का गुण आ जाता है। ये भाषा अधिगम एक चेतन प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अधिगम एक चेतन प्रक्रिया है और जब ये भाषा का अधिगम सीख जाता है तो वह भाषा को अपनी अभिवृत्ति या मनस्थिति या रुचि के अनुसार या अभिप्रेरणा उसको जिस तरीके से वातावरण से मिलेगी उसके अनुसार वह दूसरी और तीसरी लैंग्वेज या भाषा को भी सीख जाएगा। जैसे हम हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं, हम हिंदी भाषा को सीख लेते हैं जब बच्चे सबसे पहले, उसके बाद अपनी अभिवृत्ति, मनःस्थिति, अभिप्रेरणा जैसा मिलेगा, जैसा माहौल मिलेगा, जैसा परिवेश मिलेगा, जैसा वातावरण या परिवेश के अनुकरण से वह दूसरी तीसरी लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश, बंगाली ये सीखना स्टार्ट कर देता है। फिर नेक्स्ट ये आज हमने देखा आपसे और इसी प्रकार चॉम्स्की ने भाषा को बोला कि जो भाषा है वह अनेक विधाओं से सीखते हैं। भाषा जो है चॉम्स्की के अनुसार अनेक भाषाओं जैसे कि अवलोकन, वर्गीकरण, संकल्पना,
अवलोकन, वर्गीकरण, संकल्पना निर्माण, असत्यता, मतलब अनेक विधाओं से ही सीखते हैं। चॉम्स्की ने कहा। पियाजे ने बोला कि जो वातावरण संज्ञानात्मक विकास के तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अनुकरण से सीखते हैं, जो बच्चे हैं अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। वह समाज में परिवेश में अंतःक्रिया करते हैं या मिलते जुलते हैं, समाज के सामंजस्य स्थापित करते हैं और अनुकरण उससे करते हैं, इस तरीके से भाषा को सीखते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, हिंदी पेडागोजी का फर्स्ट लेक्चर। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के लिए बने रहिए स्टडी 33 के साथ। थैंक यू।